उसे इंतजार था। वो करीब 9 सालों बाद उसे नसीब हुआ जब पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया। 10 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा तो पूरे मुल्क में हल्ला मच गया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर। अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे। जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए बैठा था। बार बार दो टूक जवाब मिलने के बाद वो किस से आस लगाए बैठा था, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, जयशंकर के पहुंचते ही पूरा मुल्क कैसे माहौल बनाने में लग गया। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने हाथ बढ़ाया और 1-2 नहीं बल्कि 14 सेकंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। जयशंकर से मिलने से लेकर उनके साथ बात करने के तरीके से लग रहा था कि मानो 14 सेकंड में वो जयशंकर से हर बात कर लेना चाहते हो। उसी 14 सेकंड में कोशिश अपने मुल्क को खास संदेश देने की भी थी और प्रयास विश्व को खास तस्वीर दिखाने का। शहबाज ने जयशंकर को बुला तो लिया, अब घबरा क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे वजह इमरान खान और आतंक है, क्योंकि पाकिस्तान की पटरी से उतरने का नमूना सिर्फ 24 घंटे पहले ही दुनिया देख चुकी है। राजधानी इस्लामाबाद यानी जहां एससीओ की बैठक हो रही है, वहां सड़कों पर जंग छिड़ी थी। बैठक के पहले ही दिन करो या मरो कॉल के साथ इमरान के समर्थक सड़कों पर थे। जेल में बंद इमरान खान के आदेश पर पीटीआई की तरफ से एस जयशंकर को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता था, जिससे शहबाज के हाथ पांव फूले नजर आ रहे थे। जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ, उन्होंने भी कुछ बातें थी वो जी बिल्कुल, कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था, तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। उधर शहबाज सरकार एससीओ समिट के साथ पाकिस्तान को प्रमोट करने और भीख मांगने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें जमकर प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि उनके मुल्क की असल हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में राहुल और अखिलेश दोनों रहे मौजूद। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। वहीं सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने। सकीना इतू, जावेद राणा समेत कई नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। सीपीआई महासचिव डी राजा ने उमर अब्दुल्ला को दी शुभकामनाएं, कहा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे आप और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को भी उठाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, पोस्ट कर लिखा एकता ही इंडिया है का दिया संदेश। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव भी बैठक में मौजूद। बैठक में सैनी के नाम पर लग सकती है मुहर और नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के दिल्ली में मीटिंग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होगी चर्चा। दोपहर के बाद सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे दिल्ली। डिप्टी सीएम फडणवीस के भी पहुंचने की उम्मीद। वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी मीटिंग।
महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार को बड़ा झटका और कुछ समुदाय के लोगों की तरफ से अब जमकर नाराजगी जाहिर की गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरी हुंकार। बैठक में आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। 15 देशों के लीडर्स भी सम्मेलन में हुए शामिल। पाकिस्तान दौरे के दौरान एस जयशंकर की मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने आई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ वॉक करते नजर आए। इस दौरान विदेश मंत्री ने उच्चायोग में पेड़ भी लगाया। एससीओ बैठक में पहुंचे जयशंकर। एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का किया स्वागत। तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक के दौरान कजाकिस्तान के पीएम से भी मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में केजरीवाल का जनसंपर्क अभियान। जनसभा को केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा, अपनी जनता से मिल रहा हूं, सभी योजनाओं को जारी रखने की कही बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार। का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सोरेन और कांग्रेस ने लोगों से संपर्क किया, झूठे वादे किए। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। बहराइच हिंसा मामले में रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। हत्यारों ने रामगोपाल के पैरों के अंगूठे के नाखून उखाड़े। शरीर पर मिले 30 से ज्यादा छर्रे के निशान। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस। बहराइच हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। महर्षि के सीईओ रुपेंद्र गौड़ को हटाया गया और शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में जांच चली गई थी। बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी एसटीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बहराइच में मौजूद। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। यूपी के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी। तनाव प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। युवक की मौत के बाद बिगड़े थे हालात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों का मेडिकल कराया गया। युवक की मौत के बाद से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा, सनातनियों से राहुल और अखिलेश को दिक्कत। अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पर भी चलवाई थी गोलियां। कि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी। और एक मरीज की मौत पर बवाल हो गया। अस्पताल परिसर पर गलत इलाज कराने का आरोप भी लगा। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब का मामला। 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन को पूरे 12 दिन डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। कई बड़े दिग्गज भी अस्पताल में मौके पर मौजूद और अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर भी पर्दाफाश कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच तेज। 15 से ज्यादा लोगों के दर्ज किए गए बयान। कई चश्मदीदों से भी हुई पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी के दरियादिली का वीडियो आया सामने। डीएम ऑफिस पर शिकायत लेकर पहुंचे बुजुर्ग को पुलिस ने जवान ने गोदी में उठाकर डीएम के कैबिन तक पहुंचाया। यूपी के बरेली में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से झगड़े के बाद फ्लाईओवर पर चढ़ी युवती। यूपी के रायबरेली में तबादला एक्सप्रेस चली और एक साथ 88 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो गया। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी को खीरो थाने की कमान दी गई। यूपी के महुआ में पेट्रोल पंप कर्मी ने बीजेपी विधायक से लगाई शादी कराने की गुहार। वोट देने के बदले की शादी कराने की मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली टर्मिनल 1 पर इंडिगो फ्लाइट की सफल लैंडिंग बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो की फ्लाइट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट की अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। रात करीब 12:30 बजे हुई लैंडिंग। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। बम की धमकी के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित। इंडिगो प्रवक्ता का बयान। कहा, सभी अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। विमानों को धमकी पर भारत सरकार अलर्ट। उड्डयन मंत्रालय ने की हाई लेवल मीटिंग। सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। 24 घंटे में 10 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई थी। और इंडिया के यात्रियों को लेकर कनाडाई वायुसेना का भी विमान अमेरिका रवाना। कल भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
यूपी के हाथरस में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना से खबर, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटे। यूपी के रायबरेली में पति ने की महिला की बेरहमी से पिटाई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी की गई हाथापाई। वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 3 पर एफआईआर। यूपी के प्रयागराज में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोटों के साथ निशान। सूरत में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिर पड़ा शख्स, अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत।